कल 5 दिसंबर को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होनी है। अदालत में ज्ञानवापी मामले को लेकर कल 5 दिसंबर को सुनवाई होनी है और उससे जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वही खबर हम आपको देने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि श्रृंगार गौरी की पूजा वाली जो याचिका थी उसको योग्य बताया गया था सुनवाई के लिए। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद कल उस मामले में सुनवाई होने जा रही है श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका पर। और अब साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में कोई एक अहम बात सामने आई है। वही मैं आपको खबर के अनुसार पढ़कर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप न्यूज़ एमएक्स को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जरूर लाइक करें। अब सुनिए पूरा मामला क्या है और खबर में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। मैं शब्दशः आपको पढ़कर सुनाता हूं। ज्ञानवापी से संबंधित 7 मुकदमों के जिला जज की अदालत में टीपी यानी ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, जिसमें 6 सिविल जज सीनियर और एक केस किरण सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट का केस चल रहा है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में सोमवार 5 दिसंबर को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर जिला कोर्ट सुनवाई करेगी। हालांकि कार्बन डेटिंग का डिस्पोजल न हो पाने के कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 जनवरी के बाद की तारीख तय करने के लिए जिला जज को कहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कल होने वाली सुनवाई में आगे की तारीख दी जाएगी। दरअसल ज्ञानवापी से संबंधित 7 मुकदमों के जिला जज की अदालत में टीपी यानी ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, जिसमें 6 सिविल जज सीनियर और एक केस किरण सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट का केस चल रहा है। हिंदुओं को ज्ञानवापी सौंपने और मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक वाले किरण सिंह के केस में हिंदू पक्ष पहले ही टीपी पर आपत्ति दाखिल कर चुका है। इसलिए कल इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट से केस को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर किए जाने पर जिला जज अजय कृष्ण की अदालत में सुनवाई होगी। तो टीपी यानी ट्रांसफर एप्लीकेशन, यह मामला किरण सिंह फास्ट ट्रैक में देखा जा रहा था। किरण सिंह इस मामले को देख रहे थे, जो कि जज हैं। अब उसके बाद इस पूरे मामले को टीपी यानी ट्रांसफर एप्लीकेशन के तहत ट्रांसफर कर दिया गया। जिला अदालत में जो बेंच है जजेस की, वो अब इस मामले को देखेगी। इस पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई है। हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसको फास्ट ट्रैक में ही चलने देना चाहिए था। अब आप समझिए पूरे मामले को। हिंदुओं ने किस चीज पर आपत्ति जताई है? हिंदू पक्ष कहता है कि मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए और यह पूरा एरिया जो पूरा हाता है वो दे देना चाहिए हिंदुओं को। यहां इजाजत मिलनी चाहिए पूजा की। यहां कोई नमाज नहीं, किसी मुसलमान का कोई प्रवेश नहीं। और यह मामला फास्ट ट्रैक पहुंचा। इस पे ही मुसलमानों की याचिका को खारिज किया गया था और हिंदुओं की याचिका को सुनने के योग्य बताया गया था अदालत के जरिए कि यह याचिका योग्य है। अब आगे का मामला सुनिए कि आगे क्या क्या दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़े मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी मामले में आपत्ति दाखिल की गई थी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की आपत्ति जिला अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद जिला अदालत के फैसले को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक और एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग तत्काल प्रभाव से प्रतिदिन पूजा अर्चना प्रारंभ कराने की मांग को लेकर वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस पर पोषणीयता का सवाल खड़ा करते हुए मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज की थी। इससे पहले वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। तो समझ लिया आपने ये पूरा मामला आखिर है क्या। इस मामले में अब बात यह सामने आ रही है कि कल जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई में आगे की डेट मिल सकती है। आगे की डेट मिलेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो कार्बन डेटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की गई थी, उसके बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि यह योग्य नहीं है और जो आपत्ति मुस्लिम पक्ष जता रहा था
उस एप्लीकेशन पर, उस याचिका पर जो हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि हिंदुओं को वो जमीन सौंप दी जाए ज्ञानवापी मस्जिद की, और मुसलमानों के प्रवेश पर उसमें सीधे तौर पर रोक लगा दी जाए, पूजा अर्चना प्रारंभ करने की उसमें अनुमति दे दी जाए। यह मामला पहले से चल रहा है, लेकिन अब ट्रांसफर एप्लीकेशन के जरिए इस मामले को भेजा जा रहा है जिला अदालत। जिला अदालत के जजेस इस मामले को सुनेंगे और उस पर सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि ज्ञानवापी का यह मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। मुसलमान पक्ष लगातार अपनी दलीलें रख रहा है और कई जगह से निराशा मिलने के बाद, निराशा इस मामले में कि मुसलमान पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया जा रहा था, फिर यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश दिए और मुस्लिम पक्ष की सुनवाई होना शुरू हुई। लेकिन उससे पहले अब जो हाई कोर्ट के मामलात हैं, हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुनने के आदेश किए थे। लेकिन उसके बाद अब पूरा मामला किस तरह से आ रहा है सामने, वो आप जरा समझिए। अब हिंदू पक्ष भी आपत्ति जता रहा है कि आखिर क्यों हमारी याचिका पर जो सुनवाई चल रही थी उसको ट्रांसफर किया जा रहा है और टीपी के जरिए जिला अदालत में उसको भेजा जा रहा है, यानी ट्रांसफर एप्लीकेशन के जरिए। जो किरण सिंह इस पूरे मामले को जज सुन रहे हैं, उनके सामने क्यों अब यह पूरा मामला नहीं चलेगा? हिंदू पक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है। हालांकि अदालत का साफ तौर पर कहना है कि अब इस पूरे मामले में वहीं सुनवाई होगी जहां ये 7 एप्लीकेशन एक साथ, पूरे मामले की 7 मुकदमों की जो एप्लीकेशन है उनकी सुनवाई हो रही है। तो अब देखना होगा इस पूरे मामले में कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर कल सामने आता है, क्या कोई अगली तारीख मिलती है, या फिर सुनवाई में कुछ अहम चीजें निकलकर सामने आएंगी जिसके आधार पर फैसला हो पाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अभी इतनी जल्दी इस पूरे मामले में कोई फैसला सामने नहीं आने वाला है और सुनवाई के लिए एक लंबे समय की जरूरत है और इस पूरे मामले पर सुनवाई लगातार जारी रहेगी। आप हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।